स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव किस समय कब दिया जाता है? तो आप ये देखिए, सबसे पहले डोनेटिंग ब्लड। डोनेटिंग मतलब ब्लड का मतलब है कि आप जिस दिन वर्किंग डे में यदि कोई ब्लड डोनेट करते हैं तो और आप वो सर्टिफिकेट एविडेंस देते हैं तो उस दिन की आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। दूसरा केस ये है कि फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के केस में यदि मेल एम्प्लॉई है तो मैक्सिमम 6 वर्किंग डे एडमिसेबल है विसेक्टोमी ऑपरेशन के लिए, और मैक्सिमम 7 डेज यदि उसकी वाइफ मतलब नॉन प्रोयल ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन में किए गए हैं तो 7 डेज का उनको भी छुट्टी मिल सकती है। यदि फीमेल एम्प्लॉई है तो मैक्सिमम 14 डेज एडमिसेबल है आपको उसके लिए क्या कहते हैं नॉन प्यूरोपोरल जो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होता है उसके लिए। और यदि इसके अलावा 1 दिन का छुट्टी और अलाउ है इन केस ऑफ IUCD या UID इंसर्शन और री इंसर्शन के लिए। ये आपको फैमिली प्लानिंग के केस में छुट्टी अलाउ है फैमिली प्लानिंग में। अब नेक्स्ट जो है कि यदि कोई एम्प्लॉई री एम्प्लॉयड हुआ है, कोई मिलिट्री पेंशनर, और उसको यदि रिजर्वरी मेडिकल बोर्ड एसेस करने के लिए बुलाया है तो उस केस में उसको 1 दिन मतलब उसको भेजा जा सकता है, बट उसको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और मैक्सिमम 15 डेज कैलेंडर ईयर में ये छुट्टी मिल सकती है। इससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग जो ट्रांजिट होता है जाने आने का है वो भी लगा के। लेकिन ये सिर्फ री एम्प्लॉयड डिसेबल्ड मिलिट्री पेंशनर के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। इसके अलावा यदि कोई ऐसा हो कि स्पॉन्सर्ड ऑक्सिलरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि आप होम गार्ड समझ सकते हैं, नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स हो सकता है या टेरिटोरियल आर्मी होता है, यदि बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया है, ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड किया है, तो उस केस में आप इसमें जितने दिन तक वहाँ पे रहेंगे उसको स्पेशल क्विज मतलब कैजुअल लीव में माना जाएगा। मतलब पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जितने दिन की होगी या ड्यूटी एज होम गार्ड विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव, तो ये भी आपको स्पेशल कैजुअल लीव के तहत इसको माना जाएगा। इसके अलावा यदि आप वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन आप यदि इतने दूर में हैं जहां से कि आपको जाने आने में भी 2-4 दिन लग जाए तो उस केस में वो पीरियड जो है आपकी छुट्टी में नहीं काउंट, मतलब स्पेशल लीव में काउंट नहीं होगी। सिर्फ जिस दिन आपका वोट कास्ट होना है उस दिन की छुट्टी आपकी कंसीडर की जा सकती है। यदि आप लोकल में कहीं पे हैं और उस दिन आप अपना वोट कास्ट करने के लिए आप 1 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव ले सकते हैं, लेकिन जर्नी पीरियड के लिए आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई कर्फ्यू है, कोई बंद है, कोई स्ट्राइक है, तो इस केस में यदि चाहे वो आपके ऑफिस में हो चाहे आपके रेसिडेंस में हो, इस केस में भी आपको छुट्टी स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी जिस दिन वो है या जितने दिन की है। इसके अलावा इस बाइपार्टाइट में इन्होंने एक बार स्टार्ट किया है कि 4 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव ऑल फिजिकली एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को दिया जा सकता है एवरी ईयर, ईच ईयर 4 days of special casual leave shall be granted to all physically and orthopedically handicapped employee each year। अब हम देखेंगे स्पेशल लीव। स्पेशल लीव क्या है? ये मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी के लिए द्वारा तब दिया जाता है जबकि कोई स्पेशल चीज़ें होती है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले आप देखिए स्पोर्ट्समैन के लिए क्या है। क्या स्पोर्ट्समैन के लिए भी हमारे इसमें लीव है? जी हाँ, यदि मतलब कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशल लीव का कोई भी ये स्टिपुलेशन नहीं है। यदि स्पोर्ट्समैन एम्प्लॉई है तो उसको बैंक अपने कंसीडर कर सकता है, और यदि वो स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में स्पेशल लीव उसको इनवेरेबली रिसीव्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टूर्नामेंट, ये जब भी वो कोई टूर्नामेंट यदि होता है तो उसके पहले उसको दी जाती है, और उसके बाद वो उस हिसाब से इसमें जो है वो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स है जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, चेस है। तो मतलब मैक्सिमम 180 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में किसी टूर्नामेंट के द्वारा दिया जा सकता है, और ये GMHR से नीचे के रैंक के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कोई नॉन क्यूमुलेटिव है तो मैक्सिमम 30 डेज का स्पेशल मतलब जो लीव है एक बार में दिया जा सकता है, वो 180 डेज में। मतलब क्या है कि स्पोर्ट्समैन को 180 डेज का टोटल लीव दिया जा सकता है और एक बार में सिर्फ 30 डेज का लीव दिया जा सकता है। यदि वो टूर्नामेंट कोई 30 डेज से ज़्यादा है और अप टू 60 डेज है
तो वो आपके ईडी या एमडी के द्वारा ही वो डिसाइड किए जा सकते हैं, उससे नीचे के कोई भी लोगों ये नहीं है, बशर्ते कि वो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये अप्रूव्ड हो। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, स्पोर्ट्समैन के लिए ये है। अब यदि नॉन रिकॉग्नाइज्ड गेम है, कोई भी ऐसा गेम है जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस केस में मैक्सिमम जो है वो 30 डेज का लीव दिया जा सकता है, और वो उसकी जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो ईडी या एमडी ही होंगे, उनसे नीचे नहीं दिए जा सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम जो है 180 डेज का दिया जा सकता है। तो जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए यदि मिनिमम जीएम लेवल पे है, और यदि नॉन रिकॉग्नाइज्ड गेम है तो उसकी छुट्टी साइन करने की अथॉरिटी जो है वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए होगा, उससे नीचे या आपको ईडी एमडी के तहत ही होगा। इसके अलावा कोई अदर स्पोर्ट्स यदि है तो उसके लिए भी जीएम एचआर या जहाँ पे सीजीएम है, जो एचआर के ऑप्टिमम अथॉरिटी है, मैक्सिमम अथॉरिटी है, उनके द्वारा ही दी जाएगी। और उसमें क्या है कि अदर स्पोर्ट्स में आप कह सकते हैं कि जैसे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन होता है, वो जो माउंटेन पे चढ़ना चाहता है या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी है, तो उस केस में मैक्सिमम 30 डेज का लीव अलाउ है, और उसके लिए भी फाइनल अथॉरिटी जो है वो जीएम एचआर ही होंगे। अब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटी, यदि कोई कल्चरल एक्टिविटी है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो कंडीशन ये है कि कम से कम वो इवेंट जो है वो नेशनल या रीजनल लेवल का होना चाहिए, और उसमें ऑफिशियल इनविटेशन जो है वो ऑर्गेनाइजर के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो वो इवेंट है वो जितने दिन का होगा उस केस में मतलब मैक्सिमम 7 डेज की छुट्टी मिल सकती है, और उसमें जो पीरियड है वो इंक्लूडिंग ट्रेवल भी होगा, मतलब जर्नी पीरियड के साथ मैक्सिमम 7 डेज की छुट्टी मिल सकती है। और इसमें क्या है कि मॉनेटरी बेनिफिट या टाइमली ऑफ फैसिलिटी कोई भी उसमें उस एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट उसमें उसको नहीं दिए जाएंगे। और ये जो लीव होगा ये नॉन क्यूमुलेटिव स्पेशल लीव होगा, मतलब क्या है कि उसको पूरे उसमें कंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो 300 डेज या 180 डेज का जो मैक्सिमम लीव है उसमें इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। और उसके बाद क्या है कि यदि नॉन क्यूमुलेटिव 7 डेज का है एट वंस एंड 30 डेज इन ए ईयर, ये भी ध्यान रखना है कि आप ये देखिए कि करियर में टोटल जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक बार में 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, उसके बाद 1 साल में 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी, और पूरे सर्विस पीरियड में 300 दिन से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि सीरियस इंजरी ऑन ड्यूटी यदि हो गया, यदि कहीं सीरियस इंजरी हो गया तो उस केस में आपको जो यदि कोई भी छुट्टी उसके पास अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको बैंक के जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए आपको छुट्टी दी जा सकती है। बट वो स्पेशल लीव मेडिकल ट्रीटमेंट यदि बैंक का जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर है उसने यदि असाइन किया है तभी उसको वो चीज़ें मिलेगी। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन प्राइज गिविंग अवार्ड फंक्शन, यदि प्राइज गिविंग और अवार्ड फंक्शन की हम बात करते हैं तो उस केस में भी मिल सकता है। बट इसमें भी कंडीशन क्या है कि जो नेशनल लेवल या रीजनल लेवल का होना चाहिए, इन ऑफिशियल इन्विटेशन आना चाहिए, जैसे कि आपने पहले देखा 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग पीरियड, और वही है कि जो 7 डेज 30 डेज और 300 डेज का वो होगा। और इस केस में अथॉरिटी जो सैंक्शनिंग लीव का स्पेशल लीव सैंक्शनिंग का अथॉरिटी होगा वो सीजीएम या जीएम एचआर जो मैक्सिमम अथॉरिटी है आपके एचआर के वही होंगे। तो ये दोनों केस में वही होता है। स्पेशल लीव टू ऑफिस बियरर और ऑफिस ऑर्गन, इस केस यहाँ पर देखिए क्या है कि ऑफिस बियरर के लिए जो है वो 10 डेज स्पेशल लीव ईच ईयर अलाउड है। ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के लिए 10 दिन की छुट्टी उसको स्पेशल लीव जो है वो ईच ईयर में अलाउ है। और मतलब 4 ऑफिस बियरर को सिर्फ अलाउ किए गए, ऐसा नहीं है कि सारे ऑफिस बियरर इस पे है, सिर्फ स्पेशल लीव 4 ऑफिस बियरर को दिए जाएंगे, और 10 डेज स्पेशल लीव इन ए ईयर ही सिर्फ है। हो सकता है कि यदि ये बैंक टू बैंक डिफर कर जाए, ऑफिस नंबर ऑफ ऑफिस बियरर हर बैंक अपना अलग अलग डिसाइड करे, बट इन मैक्सिमम केसेस 10 डेज स्पेशल लीव होता है और 4 ऑफिस बियरर को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है टाइम ऑफ। टाइम ऑफ का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ का मतलब होता है कि मतलब प्रैक्टिस के लिए यदि कोई लेना चाहता है, मतलब कोई प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ऑफ लेना चाहता है, तो इस केस में गेम्स के हिसाब से उसको 2 आवर मतलब मैक्सिमम 2 घंटे दिए जा सकते हैं।
2 घंटे से ज़्यादा का कभी भी टाइमली और टाइम ऑफ नहीं दिया जा सकता है यदि वो स्पोर्ट्स पर्सन है। प्रिविलेज लीव हमें मिलती है 11 डेज के ड्यूटी करने के बाद। यदि हम 11 दिन की ड्यूटी करते हैं तो 1 दिन की लीव हमें काउंट होती है। इसके अलावा जो कमेंसमेंट ऑफ सर्विस के कंडीशन में या प्रोबेशनरी ऑफिसर या डायरेक्ट रिक्रूटेड कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो उस केस में प्रिविलेज लीव वो अवेल नहीं कर सकता 11 महीने के सर्विस तक। मतलब यदि कोई पीओ ज्वाइन किया है तो कैजुअल लीव तो वो अवेल कर सकता है, बट वो प्रोबेशनरी ऑफिसर को 11 मंथ का इंतजार करना होगा फर्स्ट प्रिविलेज लीव अवेल करने के लिए। एक बार में 4 महीने से ज़्यादा प्रिविलेज लीव नहीं दिया जा सकता है। 4 महीने से ज़्यादा, ये भी आपको जानना, ये बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि कितने दिन के लिए दिया जा सकता है। वो कभी भी उसके क्रेडिट में यदि 8 महीने हैं तो 8 महीने हम काउंट कर दें, नहीं, 4 महीने से ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में हम नहीं दे सकते। एक बार में 4 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते। यदि स्टाफ कोई प्रमोटेड हो गया प्रिविलेज लीव में और टाइम ऑफ प्रमोशन जो भी उसका प्रिविलेज लीव है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है ऑफिसर होने के बाद। इसके अलावा द पीरियड ऑफ लीव टू विच एन ऑफिसर इज इंटाइटल्ड एट एनी टाइम shall be which he has earned less the period of leave availed of। मतलब क्या है कि जितना उसने अवेल कर लिया वो चीज़ें माइनस हो जाएगी। मतलब क्या है कि यदि आपके पिछले साल में 200 दिन की छुट्टी थी, आपने 20 दिन अवेल किया तो 180 दिन आपकी छुट्टी आपकी क्रेडिट में रही। एक चीज और इस बाइपार्टाइट में जो अमेंड किए गए हैं, पहले आपको प्रिविलेज लीव अवेल करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ता था, जिसको अब आपको घटा के 10 दिन कर दिया गया है कि प्रिविलेज लीव यदि आपको अवेल करना है तो आप 10 दिन पहले बताकर भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिविलेज लीव है वो मतलब 270 दिन से ज़्यादा आप एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, और यदि आपका 270 दिन भी है फिर भी आपको जो इनकैशमेंट है वो 240 दिन का ही होगा। ये 270 दिन आप अवेल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि 270 में से 30 दिन आप अवेल कर सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में या उस कैलेंडर ईयर में, और 240 दिन का ही आपको मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एक्यूमुलेशन जो है वो 270 दिन का हो सकता है, जबकि इनकैशमेंट जो है वो 240 दिन तक का ही होगा। इसके अलावा जो कंप्यूटेशन ऑफ लीव का मतलब क्या है कि आप इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रिविलेज लीव का। अब तमाम तरह की हम छुट्टियां अवेल करते हैं तो वो कैसे होता है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पीएल का कैलकुलेशन होता है उसमें प्रिविलेज लीव, सिक लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन लॉस ऑफ पे, स्पेशल लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन। मतलब क्या है कि इस तरह की लीव यदि किसी ने अवेल किया है तो आपको ये लीव उसमें घटा दिए जाते हैं। मान लिया जाए कि किसी आदमी ने 10 दिन का प्रिविलेज लीव लिया, 10 दिन का सिक लीव लिया, 10 दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया और 10 दिन का स्पोर्ट्समैन लीव लिया। मतलब कि स्पोर्ट्समैन ने स्पेशल लीव लिया। मतलब क्या है, 4 तरह के लीव है, 40 दिन उसने लिया तो 365 में 40 दिन माइनस कर दिए जाएंगे। 365 में 40 दिन माइनस हो गए और उसके बाद 325 दिन बच गए, तो 325 दिन को आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका वैल्यू आया, मतलब 11 आता है, तो मतलब 11 दिन से डिवाइड करने के बाद टोटल 29 आता है, तो आपको 29 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब इसमें रिमेनिंग 6 दिन रह गए, तो 6 दिन ये डिपेंड करता है कि बैंक किस तरह से डील करता है। कुछ बैंक इसको 30 दिन में कन्वर्ट कर देते हैं, 29 दिन के बदले वो 30 दिन उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। कुछ बैंकों में ये स्थिति है कि ये जो 6 दिन बच गए इसको अगले साल में वो ऐड कर देते हैं, और उसके बाद अगले साल में जैसे ये 11 क्रॉस कर जाता है तो 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऑफिस बियरर यदि है और उसको लीव ग्राउंड किए गए हैं तो इसको उसमें इसके प्रिविलेज लीव में उसको काउंट नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो कैजुअल लीव यदि कोई लिया गया है तो उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि यदि इसमें पीएल के कैलकुलेशन में यही एक है कि किसी भी केस में आपको 365 दिन में ये जो 4 टाइप के लीव है, प्रिविलेज लीव, सिक लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और स्पेशल लीव, या आप इसके अलावा यदि आपने ट्रांजिट लीव लिया है वो भी उसमें ये आ जाते हैं। तो ये सारी लीव को हम हटा देते हैं, और हटाने के बाद जो आपके पास बचता है वो उसको 11 से हम डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास आता है वो हमारा कंप्यूटेशन ऑफ लीव, उतना पीएल हमारे खाते में क्रेडिट हो जाता है साल के अंत में। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रिविलेज लीव का जब हम बात करते हैं तो उस केस में वो क्या है कि हमेशा जनवरी के
1 जनवरी को हर एक साल वो हमारे खाते में क्रेडिट कर दिए जाते हैं और आप उसको अगले साल पूरे अवेल कर सकते हो। मतलब क्या है कि 2020 में जो भी छुट्टियां अभी आपने ली और आपका जो उसमें क्रेडिट हुआ, मतलब उसमें घटाने के बाद जो आपका क्रेडिट हुआ वो आपको 1 जनवरी को आपके खाते में क्रेडिट हो गई होगी, उसको आप 2021 में अवेल कर सकते हो। सिक लीव का मतलब आप यदि बीमार पड़ गए तो आप कौन सी छुट्टी लेंगे। उस केस में 30 डेज सिक लीव ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर आपको दिए जाते हैं। वो जो 540 डेज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस आपको मिलती है। अब क्या है कि एक चीज और है कि यदि सिक लीव ऑन प्रोराटा बेसिस में बी ग्रांटेड टू एन ऑफिसर हु ज्वाइंस द बैंक इन द ईयर मिडिल ऑफ द ईयर, यदि उसने मिडिल ऑफ द ईयर में ज्वाइन किया है तो जितने दिन है मतलब 3 महीने हैं तो उनको उसके हिसाब से 7 दिन 8 दिन उस हिसाब से प्रोराटा बेसिस उसके कैलकुलेट करके फर्स्ट ईयर में उसको दे दिए जाते हैं। उसके बाद एवरी ईयर जिस दिन उसके 1 साल पूरा होता है उस कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि वो 1 साल में जिस दिन कोई बैंक ऐसा करता है कि जिस दिन उसके 1 साल पूरे होते हैं उस दिन 30 डेज उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। सिक लीव हो सकता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ उसको क्रेडिट करता है। कोई बैंक अपने चीज के लिए ऐसा भी कर सकता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में प्रोराटा बेसिस पे कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से वो हर एक 30 डेज करता हुआ चला जाएगा। बट किसी भी केस में सिक लीव जो इंटायर सर्विस में 540 दिन नहीं होना चाहिए, ये हाफ पे है और 270 दिन का ये फुल पे लीव है। ठीक है। इसके अलावा बैंक में रिक्वायर एनी ऑफिसर डिजायरिंग टू रिज्यूम, मतलब क्या है कि यदि कोई सिक लीव से वापस आता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि ही इज फिट फॉर ड्यूटी, तभी उसको ड्यूटी में वो आ सकता है। यदि ऑफिसर ने 24 साल से ज्यादा सर्विस की है तो उस केस में एडिशनल 3 मंथ और छुट्टी उसको मिल सकती है, 3 महीने की और छुट्टी उसको दी जा सकती है। तो उस केस में 90 दिन और उसको मिल जाता है तो वो आपको मिलता है। इसके अलावा यदि किसी ने 30 साल से ज्यादा सर्विस किया, अभी रिसेंटली इसमें ऐड किया है, तो 24 साल के सर्विस के बाद 3 साल का एडिशनल लीव हर एक साल मिलता है। मतलब 25वें साल में उसको 1 साल में 1 महीने का मिलेगा, 26वें साल में 1 महीने का मिलेगा, 27वें साल में 1 महीने का मिलेगा। फिर यदि उसने 30 साल की यदि सर्विस कर ली तो फिर 31वें साल में मिलेगा, 32वें साल में होगा और 33वें साल में मिलेगा। तो मैक्सिमम जो है 720 डेज ये आपको लीव इसमें मिलती है। मैक्सिमम 720 डेज यहां आप उसको मैक्सिमम मिल सकती है। उसके बाद ये है कि जब प्रिविलेज लीव ड्यू है, हु प्रोसीड ऑन लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड में एक्सरसाइज ऑप्शन टू अवेल हिमसेल्फ एज सिक लीव और प्रिविलेज लीव। यदि वो मान लीजिए कोई सिक लीव प्रिविलेज लीव में गया और वो बीमार पड़ गया तो उस केस में वो सिक लीव अवेल कर सकता है या वो प्रिविलेज लीव अवेल कर सकता है। ये उस ऑफिसर पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफिसर परमिटेड सेम है, वो क्लरिकल कैडर में भी होगा तो अवेल जो कैजुअल लीव कैरिड हुए हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे सिक लीव में कन्वर्ट हो जाता है। इस बाइपेटाइट में एक चेंज और किया गया है कि कोई वुमेन ऑफिसर यदि है, कोई वुमेन ऑफिसर है तो वुमेन ऑफिसर सिक लीव अवेल कर सकता है अपने बच्चों के लिए भी, और वो उस बच्चे की उम्र जो है 8 साल या उससे कम हो, लेकिन उसका मेडिकल सर्टिफिकेट उसको प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना होगा। मतलब क्या है कि यदि कोई वुमेन ऑफिसर है और उसके बच्चे बीमार पड़ जाए, जो बच्चा कि 8 साल या उससे नीचे का है, तो वो सिक लीव अवेल कर सकता है सब्जेक्टेड टू मेडिकल सर्टिफिकेट। स्पेशल सिक लीव, स्पेशल सिक लीव कब हम ग्राउंड करते हैं 30 डेज वो दिया जा सकता है ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस। पर यदि किसी ने अपना किडनी डोनेट किया है या कोई ऑर्गन डोनेट किया है, उस केस में सिर्फ स्पेशल सिक लीव मिलती है यदि उसने कोई ऑर्गन डोनेट किया है उस केस में। ये जो है सिक लीव में बी टेकन एट ए स्टेज ऑन ए वन ओकेजन ओनली, एक ही बार इसको दिया जा सकता है। दिस लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर टाइप ऑफ लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव किसी के साथ नहीं होता है इसलिए उसको नहीं कर सकते। इसके अलावा हॉलीडे संडे कमिंग इन बिटवीन शुड बी इंक्लूडेड, वो तो होता ही है, नॉर्मल लीव में ये होता है कि आप प्रीफिक्स में आ सकता है बट ड्यूरिंग यदि पीरियड है तो वो उसमें इंक्लूड होगा। नंबर ऑफ डेज जो है वो सिक लीव अवेल्ड विल बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन प्रिविलेज लीव। मतलब क्या है कि यदि स्पेशल सिक लीव दिए गए हैं तो उस केस में भी उसको उसका जो लीव है वो प्रिविलेज लीव में काउंट हो जाएगा। जो उसका जितने दिन का उस स्पेशल सिक लीव लिया है वो उसके, क्योंकि उसने काम नहीं किया उसके हिसाब से उसको डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा था स्पेशल सिक लीव। अगला है बेरिपमेंट लीव। बेरिपमेंट लीव लो दोस्तों, हम लोग
मतलब इसके बारे में अवेयर नहीं है। बेरियरमेंट लीव है जो है वो पेड लीव है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है जब एम्प्लॉय के कोई लॉस ऑफ फैमिली मेंबर हो जाता है। इस पर्पज के लिए बेरियरमेंट लीव दिया जाता है। और फैमिली में जो है उसके, जब ये फैमिली की हम बात करें, फैमिली में 4 आते हैं, जैसे कि स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है एम्प्लॉय का, पेरेंट हो सकता है एम्प्लॉय का, और पेरेंट इन लॉ हो सकता है एम्प्लॉय का। इस केस में ये जो है दिस लीव इज प्रोपोज टू बी मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन का ही ये एक इंस्टेंस में मिल सकता है। इंटरवेनिंग हॉलीडे फॉर्म द पार्ट ऑफ बेरियरमेंट लीव, मतलब इसके मतलब ये है कि 7 दिन का आपको एक बार में मिल सकता है ये छुट्टी, और इंटरवेनिंग जो हॉलीडे होगा वो इसका पार्ट होगा। अब देखिए एक चीज और है कि इंटायर पीरियड ऑफ बेरियरमेंट लीव विल बी कंप्लीटेड एट ए सिंगल इंस्टांस विद इन ए पीरियड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिमाइस ऑफ फैमिली मेंबर। मतलब क्या है कि 15 दिन के जो उसके एक्सपायर होने के 15 दिन के अंदर ये 7 दिन की छुट्टी आपको अवेल करना है। दिस विल नॉट एनी प्रोविजन फॉर कैरी ओवर एक्सटेंशन और बियॉन्ड द स्टिपुलेशन। 15 दिन के अंदर यदि आपने नहीं लिया तो ये आपको ये छुट्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इस केस में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन बेरियरमेंट विल बी सेम एज ग्रांटिंग पीएल। जो आपका साइन करता है वही आदमी आपका बेरियरमेंट लीव भी सैंक्शन कर सकता है।